चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, उसका हल करने वाले क्वेश्चन नंबर यानी कि साइंस का मॉडल सेट 5 हल करने वाले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि 1 से 50 तक हल किए हैं। और इस वीडियो में हम 50 से 100 तक हल करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम 50 से 100 तक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, 51 में करें वायु है क्या, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है कि ये सभी है। तो 51 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 52 में सिक्के धातु है क्या। ठीक है, सिक्के धातु है क्या, लेड के कि एल्युमिनियम के कि जस्ता के कि तांबा के। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि तांबा के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 53 में गैलेना अयस्क है क्या, चांदी का कि लेड का कि एल्युमिनियम का कि पारे का। ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका दूसरा, यानी कि लेड का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, 54 में परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या, 0 से 16 की N14। ठीक है, कि H1 की C12। ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा चौथा, यानी कि C12 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 55 में अम्लों एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते क्या है, अम्ल, लवण, क्षार, एल्कोहल। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56 में धुआं है क्या, ठोस का द्रव में मिलन कि द्रव का द्रव में मिलन। ठीक है, उसके बाद अगला दिया है ठोस का गैस में मिलन, गैस का द्रव में मिलन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा तीसरा, यानी कि ठोस के गैस से मिलन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 57 में 57 का रहा है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है क्या, क्लोरोफॉर्म की जल, सोडियम क्लोराइड की अमोनियम सल्फेट। तो 57 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 58 में केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुई है क्या, मिस्र में कि ईरान में कि कनाडा में कि श्रीलंका में। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि मिस्र में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है किसने, अरस्तु ने कि वान मॉल ने कि पुरकिंजेन ने कि लैमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने। ठीक है, तो 59 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा चौथा, यानी कि लैमार्क तथा टेविरेंस ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, किस विटामिन में कोबलाट पाया जाता है, B1, B2, B6, B11। ठीक है, तो यहाँ 60 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा चौथा, यानी कि B12 में। ठीक है, यानी कि B12 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 61 में प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है, अर्धपारगम्य की ठोस, विधे विभेदिकिया परगम या अपरंगम। ठीक है, तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा एक, यानी कि अर्धपारगम। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, लिंगामेंट और रैंडन होते क्या है, संयोजित ऊतक की कंकाल ऊतक की पेशी ऊतक की संयोजी तनुतम ऊतक। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन होगा क्या, चौथा, यानी कि संयोजी तंतुनम ऊतक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, 63 में ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है, पेशिया ऊतक का कि कंकाली ऊतक का कि वसा ऊतक का कि उपस्थिति ऊतक का। ठीक है, तो 63 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा 3, यानी कि वसाम्य ऊतक का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 64 में फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता क्या है, प्लूरा की पेरिकार्डियम की पेरिटोनियम की सिरोसा। तो 64 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि प्लूरा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 65 में, लार किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन में कि स्टार्च में कि रेशे में कि वसा में? ठीक है, तो 65 का ऑप्शन होगा दूसरा यानी कि स्टार्च में। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 66 में, केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ठीक है, तो मांस है कि दूध है कि मक्खन है कि अंडा है? ठीक है, तो 66 का ऑप्शन होगा दूध यानी कि दूध। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 67 में, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा तीसरा यानी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं 68 में, हीमोग्लोबिया सामान्य रूप से पाई जाती है कहाँ? हीमोग्लोबिया सामान्य रूप से पाई जाती है कहाँ? WBC में कि RBC में कि प्लाज्मा में कि तीनों में? ठीक है, तो 68 का ऑप्शन होगा दो यानी कि RBC में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 69 में, किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप निम्नलिखित में से किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? 10/170 मिमी पारे का कि 80/170 मिमी पारे का? ठीक है, कि 80/120 मिमी पारे का कि 70/140 मिमी पारे का कि 120/80 मिमी पारे का? ठीक है, तो यहाँ 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा यानी कि 120/80 मिमी पारे का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 70 में, कह रहा है कि किस ब्लड ग्रुप के लोग सभी लोगों को खून दे सकता है? ठीक है, तो O, A, AB, B, तो यानी कि O ब्लड ग्रुप का आदमी सभी को खून दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं 71 में, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? 14, 22, 24, 8? ठीक है, तो 71 का ऑप्शन होगा चौथा यानी कि 8 हड्डियां। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लड़का पैदा होगा जब क्या? YY गुणसूत्र हो तब कि XX गुणसूत्र हो तब कि XY गुणसूत्र हो तब कि XXYY गुणसूत्र हो तो 72 का ऑप्शन होगा तीसरा यानी कि XY गुणसूत्र होता है तब लड़का पैदा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 73 में, कालाजार रोग का रोगाणु है क्या? ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया वायरस, लेशमानिया? ठीक है, तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चौथा यानी कि लेशमानिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं 74 में, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ट्रेकोमा, न्यूफालैंजा की छाया चेचक? तो 74 का ऑप्शन होगा 3 यानी कि छाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 75 में, नारियल का फल होता क्या है? नट, बेरी, डूपी, इनमें से कोई नहीं? तो 75 का ऑप्शन होगा 3 यानी कि डूपी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें 76 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ की शैवाल की कवक विषाणु? तो 76 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि शैवाल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 77 में, किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में कि पाइन्स में कि फर्न में कि आम में? ठीक है, तो 77 का ऑप्शन होता है 3 यानी कि फर्न में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है गुदारिहित पक्षी। गुदारिहित पक्षी क्या है? बतख है कि कबूतर है कि तोता कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 78 का ऑप्शन होगा 4 यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 79 में, बिना पूंछ का प्राइमेट है क्या? लेरिस की लंगूर की अफ्रीकन बबून की ओल्ड वर्ल्ड मंकी? तो 79 का जो ऑप्शन होगा वो 1 यानी कि लेरिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 80 में, विटामिन D किस में पाया जाता है? मक्खन में कि यकृत में कि अंडा में कि इन सभी में?
ठीक है। तो 80 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि इनमें सभी में पाया जाता है, ठीक है, इसमें और इसमें भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 81 में आनुवांशिक के अनुसार कौन सा विवाह संभव है? RH पुरुष और RH माइनस पुरुष और RH प्लस स्त्री, दोनों RH प्लस, दोनों RH माइनस, इनमें से सभी, ठीक है। तो 81 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 82 में बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय प्राणी किसे माना जाता था? गाय को, कि बैल को, कि हाथी को, कि सिंह को, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि सिंह को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 83 में जल प्रदूषण उत्पन्न होता क्या है? लवणों की वृद्धि द्वारा, कि औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, कि जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने पर, कि वर्षा द्वारा, ठीक है। 83 का ऑप्शन होगा दो, यानी कि औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 84 में निम्नलिखित में कौन सा अवसादी प्रकार के पोषक चक्र के दर्शाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि फास्फोरस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 85 में राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब? 1972 से, कि 1974 से, कि 1976 से, कि 1978 से, ठीक है। तो 85 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1976 से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 86 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थिति क्या है? चेन्नई में, कि नई दिल्ली में, कि कोलकाता में, कि मुंबई में, ठीक है। तो 86 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका दो, यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 87 में वन शोधा संस्था कहाँ स्थित है? पतन नगर, की देहरादून, की नैनीताल, की लखनऊ, ठीक है। तो 87 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि देहरादून, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 88 में क्या कर रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, की काली मिट्टी, की लैटेराइट मिट्टी, की जलोढ़ मिट्टी? तो 88 का ऑप्शन होगा दो, यानी कि काली मिट्टी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 89 में खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में, कि अक्टूबर नवंबर में, कि मार्च अप्रैल में, कि नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो 89 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? टमाटर, सेब, लंगूर, बैगन, ठीक है। तो 90 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि टमाटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 91 में भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथ, BL चोपड़ा, वर्गीज कुरियन, की अमृत पटेल, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि MS स्वामीनाथ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 92 में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होता है? कुआं एवं नलकूप से, कि तालाब से, कि ड्रिप से, कि नहर से, ठीक है। तो 92 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि नहर से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 93 में क्या कह रहा है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तना से, कि पत्ती से, कि बीज से, कि जड़ से, ठीक है। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कि बीज से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 94 में भारत के किस प्रदेश में उस पर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में, कि गुजरात में, ठीक है। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा दो, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 95 में मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है क्या? रानी खेत, की चेचक, की पुलोरम, की कॉक्सीडियोसियस, ठीक है। तो 95 का ऑप्शन होगा एक, यानी रानी खेत, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 96 में नीली क्रांति किससे संबंधित है? खनिज तेल से, कि खदान उत्पादन से, कि झींगा उत्पादन से, कि मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि मत्स्य उत्पादन से, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं 97 में। शंख बनता क्या है? सीपी से कि पिंकेडेडा से कि टर्बिनिलो से कि घोघा से? ठीक है, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि टर्बिनोला से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 98 में। भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? तो 98 का ऑप्शन 1 होगा कहाँ? राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 99 में। सुरती गाय भारत में कहाँ पाई जाती है? गुजरात में कि महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में कि हरियाणा में? ठीक है, तो 99 का ऑप्शन होगा 1 यानी कि गुजरात में। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं 100 को। पशुओं की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, बिहार में कि राजस्थान कि उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो 100 का ऑप्शन होगा 4 यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 51 से, ठीक है, टोटल 100 तक ऑब्जेक्टिव को हल कर दिए। ठीक है, बाकी जो है अगले वीडियो में फिर हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।